क्योंकि हम जमीनी स्तर पर सबका सेवा किए थे, न कोई जात पूछे थे न कोई पात। बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना, हाँ हमारा यही मुद्दा है। इसलिए रहा कि जनता को जो काम कर रहा है उसको नहीं टिकट दिया जा रहा है। जमीनी स्तर पर हर चीज में हम पहला स्थान पर आए थे। खाना रखें खाना छोड़ के चले जाएंगे, चाय रखें चाय नहीं पीते हैं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट काट दिया गया। किसी से मुकाबला नहीं करते हैं हम, खाली जनता के सहयोग में, और जनता हमारी न्याय करेगी। बस हमारा यही है कि क्या जो कर्म करके आया उसको दिया जाए, किसी भी पार्टी के हो। अगर कर्म करके आ रहा है तो हम ये नहीं है कि हम ही हैं, जो भी कर्म करके आएगा उसी को आप लोग न्याय करके दीजिए। वादा नहीं करते हैं, हम करके दिखाएंगे। शाही जी भी वादा नहीं किए थे, करके दिखाए, हम भी करके दिखाएंगे। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। इसी कड़ी में इस समय हम देवरिया जिले में हैं और देवरिया जिले का रामपुर कारखाना विधानसभा में है। रामपुर कारखाना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पुष्पा शाही हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पा शाही के बारे में ये मैं बता दूं कि पहले पुष्पा शाही इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थी। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन इन्हें वहां से टिकट नहीं मिला। ऐसे में ये सवाल कि इस बार पुष्पा शाही किन मुद्दों के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही हैं और इस बार रामपुर कारखाना विधानसभा की जनता इन्हें क्यों जीता है। मैम, पहले तो आपका स्वागत है डीएनपी इंडिया पे। मैम, एक सवाल कि आप भारतीय जनता पार्टी में थी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी में आना, ये कैसे हुआ? किसका कॉल आया था बहुजन समाज पार्टी से? जनता के, जनता ने कहा किसी भी पार्टी से आप टिकट लेके आइए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि हम जमीनी स्तर पर सबका सेवा किए थे, न कोई जात पूछे थे न कोई पात, हम सबकी सेवा करते थे। जो भी पुकारता था, चाहे शाही जी जानते थे तो उनके पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे। हॉस्पिटल में दवाई कराना सब उनकी काम था। जी मैम, मुख्य मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दे लेके इस बार आप इस बार विधानसभा चुनाव में उतरी हैं? बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना, हाँ हमारा यही मुद्दा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में थी, भारतीय जनता पार्टी भी ये दावे करती है कि हमने ये सारे बेरोजगारी हटा दिए हैं, महंगाई हटा दी है। आप उसी दल से होंगे, आप खुद जानते हो कितना बेरोजगारी हटा है और कितनी महंगाई हटी। आप उसके बाद में ज्यादा नहीं कर सकते, जनता के सामने पूछ लीजिएगा आप। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपके विधानसभा क्षेत्र में। हम जब लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों ने हमें वीडियो दिखाया और लोगों ने ये कहा कि गिरिजेश शाही ने बहुत काम किया, यानी जो आपके पति जी हैं, तो उनको लेकर लोग कह रहे थे कि उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन आप रोती हुई दिखाई दी। आप भारतीय जनता पार्टी से इतना रुष्ट क्यों थी? इसलिए रहा कि जनता को जो काम कर रहा है उसको नहीं टिकट दिया जा रहा है। जमीनी स्तर पर हर चीज में हम पहला स्थान पर आए थे। शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें भी, ट्रैक्टर रैली हुआ उसमें भी, और हर जगह पर मेरा पहला स्थान था। उसके बावजूद भी जो जनता के बीच में चल रहा है उसको नहीं टिकट दिया गया और दूसरों को दे दिया गया। इसलिए हमको कष्ट हुआ कि जो बताइए कि सालों साल में कम से कम 2-3 महीना तो उपास करके रहते हैं हॉस्पिटलों में। सुबह अगर कोई फोन कर दिया, खाना रखें खाना छोड़ के चले जाएंगे, चाय रखें चाय नहीं पीते हैं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट काट दिया गया तो उसमें क्या दर्द हमको नहीं होता है? एक समाज सेवी को नहीं टिकट दिया गया और दूसरों को दे दिया गया। इस बार मुख्य मुकाबला आप इस बार किसे मानती हैं? चूंकि आपके सामने समाजवादी पार्टी से अगर बात किया जाए तो गजला लारी हैं, कांग्रेस से बात किया जाए तो सहला अरारी हैं, सुरेंद्र चौरसिया भारतीय जनता पार्टी से। मुख्य मुकाबला किससे मानती हैं आप? हम किसी से मुकाबला नहीं करते हैं, हम खाली जनता के सहयोग में, और जनता हमारी न्याय करेगी। बस हमारा यही है। हाँ, हम किसी से नहीं कर रहे हैं। हमारा न्याय चाहिए कि अगर जनता जानती है कि हम किसी भी जात पात को नहीं देखे, हम सबका सेवा किए हैं रातों दिन, तो हम वही न्याय करेगी और ऊपर वाला न्याय करेगा। बस। कितनी बार आपने अभी तक विधानसभा चुनाव लड़ा है रामपुर कारखाना विधानसभा से? 2 बार लड़े थे। पहले बार 45,000 वोट पाके दूसरे स्थान पर हम थे, और उसके बाद दूसरे बार 42,000 वोट पाके हम थे। किन दलों के साथ थी आप उस समय? किसी दल के साथ थी या निर्दल थी? नहीं, निर्दल थे हम दोनों बार निर्दल जी। वही ना कह रहे कि जब निर्दल हो कि हम इतना उठ पाए थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा कि जमीनी सर्वे भी हुआ उसमें भी देखी, उसके बाद भी नहीं सोचा कि शाही जी को टिकट, जो कर्म करके आए हो जमीनी स्तर पर, उसको टिकट नहीं दिया गया और दूसरों को दे दिया गया। मैम, ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना कैसे हुआ? क्या किसी बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता का आपके पास कॉल आया था या आप लोग खुद बसपा के पास चल के गए? नहीं,
हम हमारे बारे में हमारे ना देख कर मैं अति बहन ने जानी और बहन जी ने हमको बुलाया और उनको बहुत मैं सम्मान देती हूँ कि कम से कम मुझे टिकट दी और जनता के बीच आने के लिए आदेश। जब हम जनता के बीच में गए थे, जनता से हम लोगों ने बातचीत किया, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। जब हम जनता के बीच में गए थे, जनता से जानने की कोशिश की, तो पता चला कि जब 2017 का विधानसभा था तो विधानसभा चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखती थी और उस बार बहुजन समाज पार्टी ने आपका टिकट काट दिया था। इस पे क्या कहेंगे? इसके बारे में शाही जी बताएंगे। हम मैम, उस समय आप बहुजन समाज पार्टी में थी कि नहीं थी? हाँ जी थे, और उसके बाद भी टिकट कट गया। ये भी कष्ट है हमको, लेकिन अब तो वही शाही जी की उसके बाद। तो फिर इस बार बुलावा आया तो कितनी खुशी हुई? अभी इसलिए बुलाया है कि जमीनी स्तर पर हमने सेवा किया था और कोई भी देखिए जमीनी स्तर पर काम करेगा। हम यही न्याय चाहते हैं कि अगर शाही जी को जनता जिता रही है तो फिर कोई न्याय करने वाला कि जो जमीन पर काम करेगा जमीन पर उसी को टिकट देंगे लोग, और नहीं तो अगर जनता नहीं न्याय कर रही है तो फिर वही काम होगा कि जो इच्छा होगा वो नेता लोग करेंगे। तो क्या लगता है इस बार 22 में बदलाव होगा? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं कमलेश शुक्ला, उनका तो टिकट कट गया है, लेकिन क्या इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, उसके जगह पे बहुजन समाज पार्टी से चूंकि आप हैं, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होने जा रहा है? ये तो बदलाव जनता करेगी भैया, ये तो हम नहीं करेंगे, अन्याय जनता करेगी कि क्या जो कर्म करके आया उसको दिया जाए। किसी भी पार्टी के हो, अगर कर्म करके आ रहा है तो हम ये नहीं है कि हम ही हैं, जो भी कर्म करके आएगा उसी को आप लोग न्याय करके दीजिए। ये नहीं है कि अगर हम जीत जा रहे हैं, अगर हम नहीं कर्म कर रहे हैं तो हमको नहीं दीजिए आप लोग। जो भी कर्म करे, और न तो जात न पात, ये जात या भेदभाव हटाना है। हाँ, जात पात बिल्कुल हटा के और सबकी सेवा करना है सबको। हाँ, हम एक संकल्प लिए हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी दूर करेंगे और जात पात हटाएंगे। हमको कोई भी बुलाएगा हम उसके दरवाजे पर जाएंगे और सबका सेवा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी वादा क्या होगा रामपुर कारखाना विधानसभा की जनता से आपका? एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। रामपुर कारखाना विधानसभा की जनता से क्या वादा होगा अगर आप 2022 में इस बार विधानसभा चुनाव जीतती हैं और रामपुर कारखाना की विधायक बनती हैं, तो वादा क्या होगा जनता के लिए? आप क्या करने जा रही हैं? देखिए, हम वादा नहीं करते हैं, हम करके दिखाएंगे। शाही जी भी वादा नहीं किए थे और करके दिखाए, हम भी करके दिखाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरह विधायक बनाया जाता है, किस कौन कर्म कर रहा है। बस यही हमारा काम है। तो ये रामपुर कारखाना विधानसभा की बसपा की प्रत्याशी पुष्पा शाही जी थी। पुष्पा शाही ये कह रही हैं कि जिन्होंने कर्म किया है उससे जिताइए, ये अपने लिए वोट नहीं मांग रही हैं, बल्कि इनका ये कहना है कि इस बार जिन्होंने अच्छा अभी तक काम किया है उन्हें आप लोग जिताइए। ऐसे में ये सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या यहां से पुष्पा शाही जीत दर्ज करेंगी या नहीं, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा।